देखिए, ब्राह्मणों का शादी शूद्र में क्यों नहीं होता है, ये एक बड़ा सुलझी हुई कहानी है। लॉजिकल बात मैं बताना चाहता हूँ। लॉजिकल बात ये है कि ब्राह्मण और शूद्र ये लोग मेरी समझ से सगा भाई हैं। ये लोग पटीदार हैं। भाई कैसे विवाह हो जाएगा इन लोगों में? कैसे पटदार है? अब पटीदार इस मामला में है कि ब्राह्मण का देवता भगवान विष्णु है और ये डोम लोग जो हैं या हरिजन लोग हैं, इन लोगों के भी देवता भगवान विष्णु ही हैं। जैसे कोई बाराह को पूजता है तो कोई विष्णु को पूजता है। कोई विवाह कराने के लिए जाता है तो शंख लेकर के जाता है, तो कोई अपना ढोल लेकर के जाता है। श्राद्ध कर्म में लोग जाते हैं भोजन करने के लिए, तो पहले ब्राह्मण भोजन करते हैं और तत्पश्चात डोम लोग भोजन करते हैं। आजकल अर्थवादी युग है, लोग नहीं बुलावे, पर शास्त्रों में तो ये बताया गया है कि जब तक ये डोम लोग भोजन नहीं करेंगे श्राद्ध कर्म में, तब तक उस व्यक्ति का श्राद्ध जो है वो शुद्ध नहीं होता है। तो अधिकार उनको भी मिला है ना, डोम लोगों के लिए भी। पंडित जी मान लीजिए अपना पोथी पत्र लेकर के जाते हैं वहाँ, तो हरिजन भाई भी वहाँ अपना ढोल लेकर के जाते हैं। अगर ब्राह्मण देवता यजुर्वेद के ज्ञाता हैं तो ढोल भी सामवेद के ज्ञाता हैं। अधिकार तो दोनों को मिला है साथ साथ में, और दोनों लोग एक साथ ही लगे रहते हैं। मान लीजिए डोम के यहाँ से डाला नहीं जाएगा, उसमें धान नहीं जाएगा तो विवाह नहीं होगा। पंडित जी अगर जाकर के वेद पढ़ाते हैं तो डोम के यहाँ का डाला भी वहाँ ज़रूरी है। तो मेरे समझ से ये लगता है कि शादी विवाह इसलिए नहीं होता है ना कि ये दोनों आदमी आपस में सगा पटीदार हैं, इसलिए विवाह नहीं होता है। वैदिक काल की जो परंपरा थी, तो वैदिक काल में जात पात की व्यवस्था नहीं थी। और वैदिक काल में सभी लोग तपस्वी होते थे, सत्य के मार्ग में सारे लोग चलते थे। वैदिक काल के बाद जो पौराणिक काल की व्यवस्था आई, राजतंत्र की स्थापना उसी पौराणिक काल में हुई, और पौराणिक काल में ही वर्णों की व्यवस्था बनाई गई। और उस वर्ण व्यवस्था के अनुसार जिसका जो कर्म मिला, उस कर्म में वहाँ के उस समय के जो राजा लोग थे, अपना कर लेने के लिए, राजस्व के मुनाफा के लिए, या फिर ये ऐसा कहिए कि फूट डालो राज करो, ठेठ भाषा में कहिए, इन लोगों ने इसको बांट दिया। अगर मान लीजिए ब्राह्मणों ने ही सारी गलती की, आजकल एक परंपरा चली है कि ब्राह्मण लोगों ने ही शिक्षा से वंचित कर दिया, ये ब्राह्मणों की व्यवस्था है। अरे ब्राह्मणों की व्यवस्था कैसे है? उस समय भी राजतंत्र की व्यवस्था थी और आज भी राजतंत्र की व्यवस्था है। अगर ब्राह्मण लोग कोई गलत करते थे तो क्या उस समय की राज सत्ता जो है, आपको रोकना चाहिए। राजतंत्र की व्यवस्था कैसे? लोकतंत्र चल रहा है। अभी जो लोकतंत्र चल रहा है, तो उस समय राजतंत्र और लोकतंत्र में कोई खास फर्क नहीं है। फर्क इतना ही है कि इस समय जनता चुनाव करके भेजती है। आजकल के जो राजा हैं उनको जनता चुन करके भेजती है। और उस समय के भी जो राजा लोग होते थे, तो उस राज सत्ता में जो राजा का प्रथम संतान होता था वही राजा का अधिकारी होता था। बाकी संतान को हक नहीं मिलता था, उनको केवल खर्च मिलता था। खर्च इसलिए मिलता था कि राष्ट्र धर्म उस समय भी सर्वोपरि था, और आज भी जो है राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। ये जनता चुनती है और लोग जाते हैं वहाँ बैठते हैं। और राष्ट्र धर्म में राजस्व की वसूली के लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाया गया मेरी समझ से। मान लीजिए कि यज्ञ होगा तो यज्ञ से भी तमाम राजस्व को फायदा है। उस समय भी राजा को फायदा था और आजकल भी। इसमें तमाम लोगों को नौकरियां मिलती थी। जैसे एक यज्ञ हुआ तो उस यज्ञ में पंडित जी को सिर्फ 10,000 रुपये दक्षिणा न मिलना है जी। लेकिन अगर जयसवाल पूजा भंडार वाले के यहाँ से हम पूजन का सामग्री खरीदते हैं तो वहाँ तो हमको 40,000 का पूजा का सामान खरीदते हैं, तो 10,000 तो उसको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। अगर मान लीजिए टेंट पंडाल साउंड लगाते हैं तो पंडित जी का तो है नहीं, पंडित जी को तो 10,000 रुपये वरना मिलना है दक्षिणवा उनको। बाकी तो सब पैसा टेंटे पंडाल और साउंड वालों को लेकर के जाना है। 40-50 सभी लोगों को उस समय रोजी रोटी की व्यवस्था थी, हैं। तो इसलिए ये लोगों की रोजी रोटी की व्यवस्था और सरकार को इससे राजस्व का मुनाफा भी हो, इसी व्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था बनाया। ब्राह्मण लोगों ने शिक्षा से शूद्रों को वंचित कर दिया। भाई ब्राह्मण कैसे शिक्षा से वंचित कर दिया? उस समय अगर राज सत्ता नहीं होती, उस समय राजा का अगर शासन नहीं होता, अब ब्राह्मणों को मतलब सजा नहीं मिलती, तो फिर लोमस ऋषि को फांसी पे क्यों लटकाया गया था? तपस्या कर रहे थे और उनके यहाँ कुछ चोर उस राजा के यहाँ से कुछ सामग्री चोरी करके लेकर के गए थे। जहाँ लोमस जी तपस्या कर रहे थे ना, उसी तालाब में डाल दिए थे। सुबह राज सत्ता में हल्ला हुआ कि भाई चोरी किया गया है राजा के यहाँ। तो वो लोमस जी के यहाँ पकड़ा गया और उनके माने जहाँ तपस्या कर रहे थे उस तालाब में। और फिर उनको जब लेकर के राजा के यहाँ गया कि भाई ये जो साधु तपस्या कर रहे थे, इन्हीं के आश्रम में से बरामद हुआ, तो उनको फांसी की सजा हो